देखा न हाय रे भाला न हाय रे रख दी निशाने पे जान, तेरे ही कदमों में निकले मेरा दम है बस यही अरमान। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज चंबा की जर्नी का आखिरी दिन और हम लोग सुबह तैयार हो चुके हैं और अभी चंबा से शिमला की तरफ वापस जर्नी, और अभी जाना है खजियार होते हुए। तो आपको खजियार की कुछ वादियों का नज़ारा दिखाएंगे। तो देखते हैं आगे खजियार की वैली। हेलो, दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ खजियार। खजियार का बहुत ही सुंदर ये जो दृश्य है। हम इस वक्त चंबा से बहुत जल्दी खजियार आ चुके हैं और इस वक्त सबसे ख़ास बात है कि टूरिस्ट बहुत नहीं है और चारों तरफ बिल्कुल खाली सा है और ये बड़ा यूनिक सा लग रहा है, अपने आप में एक अलग सा लग रहा है। जब भी मैं पहले कभी आया हूँ खजियार तो हमेशा यहाँ टूरिस्टों का जमावड़ा रहता है, लेकिन आज बहुत सुबह हम पहुँचे हैं तो बहुत ही शांत और चारों तरफ पूरा खजियार का जो व्यू है खाली खाली सा नज़र आ रहा है। सामने है खाजीनाग का मंदिर, तो जय खाजीनाग। अब चलते हैं, दर्शन करते हैं खाजीनाग। पौराणिक इतिहास है, यहाँ लिखा गया है, सदियों पहले की बात है, चंबा जिले में राणे हुआ करते थे। उनकी नज़र लीली नामक गांव के सामने पहाड़ पर जलती रोशनी पर पड़ी। खजाना समझकर उन्होंने इसे खोदा तो वहाँ से 4 नाग देवता प्रकट हुए। चारों को पालकी में डालकर वहाँ से लाया गया। नाग देवता ने कहा, जहाँ हमारी पालकी भारी हो जाएगी वहीं से हम अलग अलग हो जाएंगे। सुकरेही नामक स्थान पर पालकी भारी हो गई, वहीं से सब अलग अलग हो गए। चारों भाइयों में सबसे बड़े क्रमशः नघुई, जमुहार, खजियार व चुवाड़ी में बस गए। खजियार में पहले सिद्ध बाबा का स्वामित्व था। खजीनाग ने इन्हें अपने बड़े भाई की मदद से सरपा से एक प्रकार का खेल में हराया
और यह जगह जीत ली। सिद्ध बाबा ने बाबा ने हार के बाद कहा कि अब तू यहाँ खा और जी। तभी से इसका नाम खजिए नाग पड़ा और इस जगह का नाम खजियार खजी नाग का पौराणिक नाम ऊपर नाग था। झील का महत्व है। मैदान में बनी यह झील भी अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। यह झील अंतहीन है। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग अवतारी खजीनाग स्वयं इसमें वास करते हैं, जो कई बार स्थानीय लोगों को साक्षात दिखाई भी दिए हैं। इस झील में मणिमहेश स्नान के दौरान पर भी लगती है, अर्थात यहाँ पर भी पवित्र स्नान किया जाता है। एक तथ्य के अनुसार एक गडरिया गद्दी यहाँ से गुजरते हुए प्यास लगने पर झील का पानी पीने लगा तो उसके कानों की बालियाँ झील में गिर गई। चलते चलते जब वह गडरिया सुल्तानपुर चंबा नामक स्थान पर बने पनिहार पर पानी पीने लगा तो दोनों बालियाँ उसके हाथ में आ गिरी। स्थानीय लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले खजी नाग के दरबार में हाजिरी अवश्य लगाते हैं। तो ये है यहाँ के जो इस खजी नाग के मंदिर का इतिहास। ये खजियार में जो ऐतिहासिक मंदिर है, कहते हैं कि इस मंदिर को लगभग 800 वर्ष पूर्व यहाँ के राजा ने बनाया था। यह मंदिर खजीनाग के मूल काष्ठ मंदिर का स्थापत्य है। 12वीं सदी के पूर्व का है। 16वीं सदी में चंबा नरेश बलभद्र बर्मन ने इस मंदिर में पांडवों की काष्ठ मूर्तियां स्थापित करवाई। राजा पृथ्वी सिंह 1641 से 1644 जिनका अवधि रही कि धर्मपरायण दाई बाटलू ने 17वीं सदी में इसकी स्थापना की। तो ये है हमारे इस मंदिर का इतिहास। ये वो माइलस्टोन जो लिखा है, इसमें लिखा गया है स्विट्जरलैंड 6194 किलोमीटर। ये बहुत सुंदर और सभी को फॉलो करने वाला कि आप आए खजियार आए, हरा भरा इसको रखें, सुंदर रखें। और ये सुंदर तभी रहेगा यदि हम सभी इसमें सहायता करेंगे। आप ग्रास में नहीं चलना चाहते तो साइड में इस तरह के ट्रैक भी बने हैं। और ये ट्रैक पूरे जो आपको ग्राउंड दिख रहा है उस ग्राउंड में चारों तरफ से, तो ये सुंदर पत्थर का ट्रैक। और जब दिल करे आप कहीं भी बैठें, आराम करें और फिर अपनी जर्नी शुरू करें। जर्नी नहीं कहेंगे, अपनी वॉक शुरू करें। अब मैं भी थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा। बहुत शांति है आज। मैं जब भी कभी आया हूँ तो वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ बहुत टूरिस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा शोर होता है। मतलब शोर तो क्या कहेंगे, सभी अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। तो कुछ शोर अच्छा भी होता है, खैर वो उस शोर में से हैं। ऐसा नहीं कि वो इरिटेट करने वाला शोर, लेकिन ये सुबह का आना इस
घास में जो ओस की बूंदें हैं ये बिल्कुल टिमटिमा रही है। तो ये एक अपने आप में नयापन मुझे इस बार के जो ट्रिप में लग रहा है। ये एक मैंने नई चीज़ ऑब्ज़र्व की है। इससे आगे जाना मुश्किल है क्योंकि ये जो ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है इसमें गाद है और थोड़ा सा कीचड़ होने की वजह से इसमें आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। और पानी ये देखो, ये खजियार लेक है जो कभी इस लेक का भी शेप बदलती रहती है। इसके बीच में एक टापू सा है बीच में। ये टापू कभी इधर आता है कभी उधर आता है, ये घूमता रहता है। तो आप लेक के साइड में अगर आप महसूस करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि नीचे ये खाली है, मतलब पानी है और थोड़ा सा पोलापन सा महसूस होगा जब आप इसमें चलेंगे। पशु और घोड़े, ये देखो यहाँ पशु है और वो देखो वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, अपने पशुओं को लेके आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे ये एक तरह से पशुओं का चरान भी है और यहाँ पे इस घास को चुगने आते हैं पशु और घोड़े भी। तो ये भी एक इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं, ये इनका चुगना इसको मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ इनका अलाउड है, ऐसा नहीं कि इनके लिए कोई प्रतिबंध है, क्योंकि मेन ही सेंचुरी एरिया है इसके जो सराउंडिंग में है। तो खैर पशुओं का पहला हक है इसमें। आज आपका दिन बढ़िया रहे। ये हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स अभी रिलैक्सिंग मुद्रा में और आगे सफ़र की तैयारी, उससे पहले यहाँ अपने आप को रिफ्रेश कर रहे हैं इन वादियों में। ये हमारा एंडिंग है। अभी खैर सफ़र तो काफ़ी है, पूरे दिन का सफ़र है, लेकिन आज सभी रिफ्रेश लग रहे हैं। मतलब चंबा छोड़ने का जो गम था वो यहाँ आके पूरा हो गया। खुशी खुशी हम आगे निकलेंगे अब। खजियार में आप कभी भी आएँ तो अगर सुबह कभी ट्राई करें तो बहुत ही शांत सा रहता है और मस्त रहता है। और इस वक्त इतना रश नहीं है, जैसा दिन भर बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे रहते हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप एक वॉक लें जब भी कभी आए तो झील के चारों तरफ इस ग्राउंड में टोटल आप थोड़ा घूमें और अपने आप को थोड़ी देर इस कुदरत के साथ छोड़ें तो आपको एक अलग अनुभूति होगी। और आज हमारा ये फैमिली टूर है यहाँ के लिए। सभी लोग आए हैं मेरे साथ, जितने भी ये ग्रुप है, और बहुत लोग तो हम में से ऐसे मेंबर है कुछ एक जो फर्स्ट टाइम आए हैं और घर की दौड़ भाग में ये समय ही नहीं निकाल पाए कभी। और ये एक बहाना था हमारे पास जो हम एक मैरिज में आए और फिर उसमें रास्ते में ये चीज़ हमने कवर की। तो आप लोग भी हमेशा कभी भी बनाएं तो चंबा में जब आएँ तो खजियार ज़रूर आएँ। यहाँ पे बहुत अच्छा है, आपको खाने पीने के लिए अच्छी रेस्टोरेंट है, होटल्स है, ठहरने के लिए यहाँ पे सराएं हैं। आप ये देखो होटल देवधार और कुछ और छोटी छोटी सराएं हैं, यहाँ रेस्ट हाउस भी है। तो आप जब भी कभी आएँ तो अपना इस तरह से अपना टूर मैनेज करें ताकि अगर आपको यहाँ ठहरना भी पड़े तो ये सभी सुविधाओं का आप लाभ उठा सकें। यहाँ पे अभी तो घुड़सवारी शुरू नहीं हुई, आप घुड़सवारी का भी यहाँ मज़ा ले सकते हैं। यहाँ सामने कुछ लोग खेल भी रहे हैं, तो ऐसा भी होता है कि आप अपने ग्रुप के साथ आए तो अपना एंजॉय करें, लेकिन उसके साथ
ये सब कुछ बुरा लगता है। ये किसी ने फेंका है, तो ये यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ गलत है। तो इसको मैं उठा के वहाँ फेंकूँगा। तो ये हम लोग ये सब कुछ ध्यान में नहीं रखते कि जो ये प्रकृति है, ये अगर हम इसको बचा के नहीं रखेंगे तो ये कैसे सेव रहेगी हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, और ये हरियाली कैसे बरकरार रहेगी। जो ये पोल्यूशन है इसका पूरे वर्ल्ड में इसका आप इम्पैक्ट देख रहे हैं, लेकिन हम इंसान फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो ये चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। मौसम की अटकेलियाँ अब यहाँ पे भी आरंभ हो गई है। अभी धूप थी और एकदम से देखो बादल आ गए हैं, और थोड़ी देर में पूरा बादल के आगोश में रहेगा। अब समय आ गया है खजियार को अलविदा कहने का। तो अब अगर आगे हमारी जर्नी शिमला की ओर जारी रहेगी, और रास्ते में क्या क्या आता है आपको आगे बताएंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ। अगले एपिसोड में हम आपको नेक्स्ट स्टेशन में क्या देखा वो बताएंगे, तो आप बने रहें। अब हम वापस जा रहे हैं खजियार से जोत की तरफ। यहाँ से 19 किलोमीटर है। 11, 7, 18, 19। चलते चलते फिर ये वही निवेदन करूँगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, प्यार दें, और इसको शेयर करें, लाइक करें, और हमारे साथ सफ़र में बने रहें।